नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं रामायण के एक बेहद शक्तिशाली और भावुक अध्याय की, किष्किंधा के राजकुमार अंगद और उनके पिता अजय बाली की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि एक बेटे के संघर्ष, पिता की सीख और धर्म के मार्ग की है। तो चलिए बिना देर किए इस महाकाव्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक जवान बेटा जो अपने सामने अपने पिता को, उस पिता को जो कभी हार नहीं सकता था, उसे युद्ध के मैदान में गिरते हुए देखता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस एक पल ने उस राजकुमार की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। और सच कहूं तो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की जो असल नींव है ना, वो इसी एक भावुक पल से जुड़ी है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, किष्किंधा का अजेय योद्धा। अब देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे किष्किंधा के उस विशाल साम्राज्य में जाना होगा। एक ऐसा राज्य जहां सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, उनका राजा बाली। बाली के पास ना एक ऐसा खौफनाक वरदान था जो उसे लिटरली अजय बनाता था। वरदान क्या था कि जो कोई भी इससे लड़ने आएगा, उसकी आधी ताकत सीधे बाली के अंदर चली जाएगी। मतलब सोचकर देखिए, सामने चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा महारथी हो, बाली के सामने आते ही उसकी आधी ताकत तो वैसे ही खत्म। यह अपने आप में शारीरिक शक्ति का एक चरम था। कहा जाता है कि जब बाली दहाड़ता था ना, तो बड़े बड़े पहाड़ तक कांप उठते थे। ये सिर्फ एक ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफ था जो मीलों दूर तक महसूस होता था। बाली का बस वहां मौजूद होना ही किसी भी दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। अब इसी तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ तो ये भयंकर योद्धा अजय राजा बाली है, और दूसरी तरफ महल में खेलता हुआ उसका छोटा सा बेटा अंगद। अंगद की आंखों में अपने पिता के लिए जो गर्व था ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बच्चे के लिए अपने पिता को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानना बहुत स्वाभाविक सी बात है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बाली और सुग्रीव का महायुद्ध। यहां से कहानी में असल तनाव शुरू होता है। शाही परिवार के अंदर की एक छोटी सी गलतफहमी और सब कुछ बिखर गया। हुआ क्या कि बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच कुछ ऐसा विवाद हुआ जो भयंकर दुश्मनी में बदल गया। नौबत यहां तक आ गई कि सुग्रीव को अपनी जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर छिपना पड़ा। फिर कहानी में एंट्री होती है भगवान श्री राम की। वो सुग्रीव से मिलते हैं, उसे उसका राज्य वापस दिलाने का वचन देते हैं, और फाइनली सुग्रीव बाली को अंतिम युद्ध के लिए ललकारता है। सुग्रीव की वो ललकार सुनते ही समझ लीजिए पूरा जंगल कांप उठा। दोनों शक्तिशाली वानर भाइयों के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हुआ कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ने लगे, धरती हिलने लगी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये किष्किंधा के सिंहासन और दो भाइयों के विशाल अहंकार का सबसे बड़ा टकराव था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भगवान राम ने छिपकर एक दिव्य बाण चलाया, और वो बाण सीधे जाकर उस अजय बाली के सीने में लगा। वो पल एकदम सुन कर देने वाली खामोशी का पल था। वो महान योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो पहली बार जमीन पर गिर पड़ा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, पिता की अंतिम सीख। उस धूल और खून से सनी युद्ध भूमि के बीच वो युवा राजकुमार अंगद दौड़ता हुआ आता है और अपनी पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखता है। उसने देखा कि उसके महान पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अंगद के लिए ये पल कितना दिल चीर देने वाला रहा होगा, आप समझ सकते हैं। उस भयानक दुख में वो बस रोते हुए चिल्लाया, पिताश्री, मुझे छोड़कर मत जाइए। उस अजय नायक का वो अंत उस बेटे के लिए एक बहुत बहुत बड़ा आघात था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यहीं पर है। बाली ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे का सिर सहलाया और उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। उसने अंगद से कहा कि वो बदला ना ले, अपना क्रोध त्याग दे। बाली ने उसे समझाया कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और उनके साथ रहना, उनकी शरण में जाना, बस वही धर्म का सच्चा मार्ग है। एक मरते हुए पिता के ये आखिरी शब्द ना अंगद के पूरे जीवन का आधार बन गए। और फिर अपने प्राण त्यागने से ठीक पहले बाली ने श्री राम से एक बहुत ही निस्वार्थ विनती की। उसने कहा, मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। मतलब सोचिए जरा, बाली ने अपने बेटे का पूरा भविष्य उसी इंसान के हाथों में सौंप दिया जिसने अभी अभी उसे मारा था। ये पल दिखाता है कि अंतिम क्षणों में बाली के मन में श्री राम के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा जाग चुकी थी, और अपने बेटे के लिए उसका प्यार कितना असीम था। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा उस स्थिति को महसूस कीजिए। हाथों में पिता का शव है, और सामने वो खड़े हैं
जिन्होंने उस पिता का वध किया, श्री राम। ऐसे में अंगद क्या चुनेगा? क्या वो बदले की आग में जलेगा या फिर अपने पिता की आखिरी बात मानकर धर्म का रास्ता अपनाएगा? सच कहूं तो ये अंगद के जीवन और उसके चरित्र का सबसे बड़ा निर्णायक पल था। और यहीं से हम बढ़ते हैं आखिरी भाग की तरफ, रावण की सभा में अंगद। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। अपने पिता के जाने के उस गहरे सदमे से उभरकर और उनकी आखिरी आज्ञा को अपने दिल में बसाकर अंगद अब एक बेहद परिपक्व, निडर योद्धा और श्री राम का परम भक्त बन चुका था। जब अंगद श्री राम के शांति दूत बनकर लंका पहुंचे तो उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। वो सीधे रावण की भरी सभा में गए, बिना किसी डर के, और अपना पैर पूरी ताकत से सभा के बीचों बीच जमीन पर जमा दिया। ये कोई मामूली कूटनीति नहीं थी, ये शक्ति का एकदम खुला और बेखौफ प्रदर्शन था। उसी रावण के दरबार में अंगद ने वो ऐतिहासिक गर्जना की, यदि कोई मेरा पैर हिला दे तो श्री राम बिना युद्ध लौट जाएंगे। इस एक लाइन में ना श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और अपने खुद के बाहुबल पर उनका जबरदस्त विश्वास साफ झलकता है। ये बिल्कुल वही आत्मविश्वास था जो कभी उनके पिता बाली में हुआ करता था। बस फर्क इतना था कि अब इसमें कोई अहंकार नहीं था, अब ये पूरी तरह से धर्म के पक्ष में खड़ा था। और नतीजा क्या हुआ? लंका के एक से बढ़कर एक सबसे खूंखार और ताकतवर योद्धा आगे आए, लेकिन कोई एक भी अंगद का पैर टस से मस नहीं कर पाया। पूरी की पूरी सभा एकदम खौफ और सन्नाटे में डूब गई। अंगद ने रावण के उस विशाल अहंकार को उसी के दरबार में चकनाचूर कर दिया था। उसने साबित कर दिया कि वो एक सच्चा, अडिग और अजेय योद्धा है। तो अंत में ये पूरी महाकाव्य कथा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से अजेय होने में है, जैसा कि शुरू में बाली के पास था, या फिर असली ताकत हर मुश्किल, हर विपरीत परिस्थिति में भी धर्म के मार्ग पर अडिग खड़े रहने में है? बिल्कुल अंगद की तरह। अंगद का ये पूरा सफर, उनका वो अदम्य साहस और अपने पिता के प्रति उनका सम्मान वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि महानता का असली अर्थ आखिर है क्या। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।